मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के चरणों में प्रभु हम सबको लेकर आया एक बार और जिंदों के ज़मीन में प्रभु की आराधना करने का मौका प्रभु ने दिया। और आप जानते हैं इस सप्ताह दुनिया क्रिसमस की तैयारी में लगी है। बहुत दिनों से मैं पहले ही बताया केक का मिक्सिंग हो गया, अब केक बनाने की तैयारियों में है। कपड़े नए नए खरीदेंगे, गिफ्ट्स खरीदेंगे, क्योंकि क्या करें, साल भर दुखी रहते हैं तो एक तो बड़ा दिन है, थोड़ा सा पौआ लगा लेंगे, थोड़ा दारू पी लेंगे। और उसके लिए वचन में भी आया था, यीशु ने पानी को दाखरस में बनाया तो हमें शराब पीने में क्या दिक्कत। तो आज दुनिया ऐसे है और आज लोग आपस में बोलेंगे मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस। हम नहीं बोलते। कारण मेरे लिए साल का बड़ा दिन 25 दिसंबर नहीं, मेरा सबसे बड़ा दिन जब यीशु मेरे जीवन में आ गया। अब मेरी पत्नी की बहन वो इस्राएल में है, तेल अवीव के पास है, तो वो बोल रही थी उधर तो कड़ाके का ठंड है, बर्फ़ है। 25 दिसंबर को क्या चरवाहे बकरी लेकर बर्फ़ में बाहर घूमते होंगे? यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ ही नहीं है कि वचन के अनुसार चरवाहे बकरी लेकर कहाँ थे? बाहर थे। तो जन्म कहीं मार्च या अप्रैल में है, लेकिन फिर कोई त्यौहार चाहिए, इसलिए क्या किया? शराब पीने के लिए एक मौका चाहिए, इसलिए बड़ा दिन। सो आइए हम लोग वचन में जाएंगे। हम लोग पिछले दिनों में प्रकाशित वाक्य का वो पुस्तक अपना अध्ययन शुरू किए हैं। सो उसके साथ साथ मैं आपसे विनती करूंगा, नौजवानों की सभा में हम लोग दाऊद का जीवन सीख रहे हैं। बहुत सी बातें प्रभु सीखने के लिए मदद कर रहा है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। शनिवार के दिन होता है शाम के समय, और बुधवार के दिन हम लोग परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू, पिछले 5 सप्ताह से हम लोग उसका बैकग्राउंड देख रहे थे, और इस सप्ताह से हम लोग संदूक का विषय सीखना शुरू करेंगे। सो आइए हम लोग आज प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 4 वचन से हम उसका 3 वचन से आगे पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, सब लोग अपना बाइबल खोलें। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 3। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। ये सब हमने पिछले सप्ताह देख लिया, लेकिन उसके आगे लिखा है क्योंकि समय निकट है। तो प्रकाशित वाक्य विश्वास किया जाता है सन 94 या सन 95 में लिखा गया। आज 2020 समाप्त हो रहा है। कितने सालों पहले लिखा गया, और उस समय परमेश्वर की आत्मा ने लिखा हुआ शब्द कौन सा है? क्योंकि समय निकट है। तो ऐसे है तो 2020 में क्या कहा जाना चाहिए? अब दुनिया की एक एक घटनाएं, अब लोग बड़ी ताली के साथ, पिछले सप्ताह बड़ी खुशी का समय था, क्यों? कोरोना का वैक्सीन निकला तो अलग अलग जगह में इंजेक्शन लगना शुरू हो गया। तो दूसरा एक खबर आया है, कोरोना का एक नया बीमारी शुरू हो गया, जिसके लिए क्या नहीं है? वैक्सीन है नहीं। बोलते हैं वैक्सीन तैयार होने में 4-5 साल लगते हैं, लेकिन इंसान की खूबी देख लो, हमने 5-6 महीने में क्या तैयार कर लिया? वैक्सीन तैयार कर लिया। सो अब सुनने में आया एक नया बीमारी भी आया। तो बीमारी अकेले नहीं, दुनिया की सारी घटनाएं आने वाले दिनों में प्रभु अगर हमें समय दे, अगर 2021 हम लोग देखें तो हम लोग ये विषय आगे भी सीखेंगे। दुनिया का एक एक घटनाक्रम क्या बता रहा है? प्रभु का आगमन कितना निकट है। जब प्रभु का आगमन निकट है, तब मैंने और आपने किस बात को ध्यान देना है? मेरा जाने का तैयारी कितना हो गया? क्योंकि सोच कर देखें, आराधना चल रहा है और इसके बीच में कलीसिया चले गई, फिर मैं और आप करेंगे क्या? अगर हम रह गए फिर हम करेंगे क्या? क्योंकि अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया।
इसलिए प्रकाशित वाक्य का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा साफ साफ कह रहा है समय निकट है। इसलिए हम में से कईयों के जीवन में परमेश्वर अलग अलग प्रकार के कष्ट भी, समस्याएं भी दे रहा है। पिछले दिन एक बहन का फोन आया, आप लोग सब प्रार्थना करना है, उनकी बेटी 5 साल की है, जब 5 साल की है तो गिर गई, थोड़ा चोट कुछ लगा, चेकअप कराया तो मालूम चला उसको ब्लड कैंसर है। 5 साल की बेटी। अगर आपके साथ ऐसे हो तो आपको कैसे लगेगा? और हम तसल्ली कैसे दें? हम तो यही बोल सकते हैं, हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। सो कईयों के जीवन में प्रभु ऐसे ऐसी घटनाएं क्यों? क्योंकि प्रभु का आगमन नज़दीक है। हम क्या हो जाएं? और भी जल्दी से तैयार हो जाए। तैयारी का मतलब जैसे चलना है वैसे हम चलना शुरू करें। आगे हम उसका 4था वचन से आगे पढ़ रहे हैं। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और वह हमसे प्रेम रखता है, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। सो आगे हम अभी ये 4 से 6 इस आयत को ध्यान देंगे। हमने 1 से 3 में कई बातों को देख लिया। अब इस 4थे वचन में लिखा, ये जो प्रकाशित वाक्य का जो पुस्तक है, ये चिट्ठी है, ये आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम। आसिया बोलने से उस समय का एशिया माइनर है। रोमी साम्राज्य था उस समय, उनके साम्राज्य का उस इलाका एशिया में जो 7 कलीसिया बोलने से यूहन्ना सेवा करने वाले ये 7 कलीसियाएं। कई लोगों का कहना है यूहन्ना ने खुद स्थापित किए कलीसियाएं हैं। 1 नंबर 2 कईयों का कहना है कि ये उधर के मुख्य कलीसियाएं थे। प्रकाशित वाक्य में आप एक बात ध्यान रखना, इस पुस्तक में ये 7 का आंकड़ा बार बार देखोगे। 7 से 7 कलीसिया हो गई, 7 दीवट हो गए, 7 तारे हैं, 7 आत्माएं हैं, 7 मोहरें हैं, 7 तुरियां हैं, 7 7 7 7। ये 7 ऐसे क्यों? 7 परमेश्वर का संख्या है। परमेश्वर का संख्या का मतलब पूर्णता का संख्या है। पूर्ण, संपूर्ण, उस बात को दिखाता है। और इस अध्याय में आप एक काम करें, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय का 1 से 5 तक पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका 1 से 5। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहें। आपने 1 से 4 में आप देखने वक्त इधर लिखी हुई 7 बातें हैं जो आगे को नए पृथ्वी में, नए आकाश में नहीं है। वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहला, समुद्र नहीं है। अगला 4थे में हम देखते हैं आंसू नहीं होगा। फिर मृत्यु ना होगा, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही।
यानी अनंत काल में ये चीजें नहीं है। कौन कौन सी बातें? समुद्र नहीं है, फिर आंसू नहीं है, फिर मौत नहीं है, शोक नहीं है, विलाप नहीं है, पीड़ा भी, ये सब किधर है? इधर है। इस पृथ्वी में ये सब क्यों है? ताकि हम उस अनंत काल के लिए क्या हो जाएं? तैयार हो जाएं। इसलिए ध्यान रखें, एक विश्वासी के जीवन में जब ये बातें होती हैं, ये सब अनुभव उसके जीवन में जब आती हैं, ये शाप नहीं है। अब वो 5 साल के बच्चे जिसको ब्लड कैंसर है, उनसे बात करते वक्त बोला, किसी ने उनसे बोला तुम्हारे जीवन के पाप के कारण है। यानी दुनिया बहुत बातें बोलती है और हम कई बार वचन से ज़्यादा लोगों की बातों को सुनकर क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। ध्यान रखें, ये सब हमारे एक विश्वासी के जीवन में क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभु हमें अनंत काल के लिए क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। अगर ऐसा ना हो तो हम अपना मन पूरा किधर लगा लें? इसी पृथ्वी में लगा लें। तो इधर हम आगे प्रकाशित वाक्य उसी पहला अध्याय में हम देखते हैं 7 कलीसियाओं को ये चिट्ठी। उसका मतलब ये नहीं कि ये उनके लिए ही था, ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी है। कि जब हम ये प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं, इसकी एक एक बात मेरे से परमेश्वर कह रहा। अब जब मेरे से परमेश्वर ये कह रहा है, मैंने ध्यान रखना, इन बातों को सुनकर समझकर मैंने इन बातों के अनुसार क्या करना है? अपने चाल चलन को भी उस हिसाब से ढालना। नहीं है तो कल यही वचन मेरे लिए क्या बन सकता है? न्याय का कारण बन सकता है। सो आगे हम लोग देखें इस पुस्तक का जो शुरू का अभिवादन कैसे है, उसकी ओर से है। ये पुस्तक का गंभीरता ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका अभिवादन देखें, उसकी ओर से है, और जो था और आने वाला है। दोबारा 4 अध्याय का शुरू में क्या लिखा है? 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। यानी आपके हाथ में ये जब पुस्तक आई है, ये किताब जब पढ़ रहे हैं, नीचे सिग्नेचर किसका है? उसकी ओर से है, जो है, जो था और जो आने वाला। ऐसे क्यों? इसमें हम देख सकते हैं त्रिएक परमेश्वर अपने आप को किस तरह व्यक्त कर रहा। त्रिएक परमेश्वर, यानी मेरे हाथ में एक चिट्ठी आई, भारत के राष्ट्रपति से हो, चाहे प्रधानमंत्री से हो, चाहे मुख्यमंत्री से हो, उस चिट्ठी के पीछे क्या है? भारत सरकार का मोहर है। पिछले दिन वो पासपोर्ट आया, मोहर लगा। वो किताब की खूबी क्या? उसमें भारत सरकार का क्या है? अशोक, वो स्तंभ उसमें लगा। तो ये जब किताब आप पकड़े हो, उसकी गंभीरता समझना। वैसे ही प्रकाशित वाक्य जब हमारे हाथ में दिया, त्रिएक परमेश्वर का मोहर लगा। कैसे? जो है, जो था का बोलने वक्त कौन है? प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर आकर कीमत देकर गया, और जो आने वाला। इधर हम देखते हैं, इसमें हम त्रिएक परमेश्वर की खूबी को देख रहे हैं। पिता, पुत्र। अब हमारे साथ इस समय कौन है? हमारे साथ कौन है? पवित्र आत्मा हमारे साथ वास कर रहा। आगे हम लोग जब देखते हैं, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने। यानी इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य पढ़ते वक्त बहुत प्रार्थना के साथ हमने पढ़ना।
प्रभु का आत्मा लिखा हुआ एक एक शब्द ऐसे क्यों लिख रहा? 7 आत्माओं की ओर से। 7 आत्माएं बोलने वक्त क्या परमेश्वर पवित्र आत्मा के अलावा और भी आत्माएं हैं क्या? नहीं। 7 आत्माएं किसको दिखा रही है? आप उसके लिए पढ़ लीजिए यशायाह 11वां अध्याय उसका 2 वचन। यशायाह 11 का 2। यशायाह 11 का 2। 7 आत्माएं कौन सी हैं? यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हाँ, दोबारा पढ़ लीजिए। यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, हाँ, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, हाँ, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा हाँ, उस पर ठहरा रहेगा। इधर हम आप उसको ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो 7 आत्माएं हैं, एक ही आत्मा है परमेश्वर का आत्मा। उसमें 7 का आंकड़ा क्या दिखाता है? परमेश्वर की आत्मा में ये 7 खूबियां हैं। कौन कौन सी? ये परमेश्वर का यहोवा का आत्मा है। नंबर 2, बुद्धि और समझ की आत्मा, फिर युक्ति और पराक्रम, और ज्ञान और पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा पूरे सामर्थ से उतरता नहीं था। सिमसोन के अंदर सामर्थ के साथ उतरा, और आपको मालूम है जब सिमसोन के अंदर सामर्थ के साथ उतरा तो 300 लोमड़ियों को क्या किया? पकड़ा, पूंछ बांधा और उसमें क्या लगाया? एक आदमी। कैसे हेब्रोन का गेट उठा लिया। दाऊद किस प्रकार शेर को क्या किया? पाट डाला। साधारण इंसान, परमेश्वर का आत्मा जब सामर्थ का आत्मा उनमें प्रकट हुआ, क्या किया? एक यूसुफ, ज्ञान का आत्मा आया तो फरो को क्या कर दिया? ज्ञान की बातें उसने बताई। दानिएल, दाऊद, सुलेमान। ऐसे है तो मैं और आप जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा आज वास करता है, पूर्णता के साथ है। पूर्णता का मतलब हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है उसमें क्या क्या है? क्या क्या है? दोबारा बोले। ये परमेश्वर का आत्मा है। नंबर 2, बुद्धि और समझ है, और युक्ति और पराक्रम, और ज्ञान और भय। तो मेरे अंदर जब ये आत्मा पूरी संपूर्णता के साथ वास कर रही है तो मेरा सोच कैसे होना चाहिए? उदाहरण आपको समझाने के लिए, दाऊद ने जब उस शेर को देखा, दाऊद उसको जाकर क्या किया? मैं और आप शेर को देखे तो हम क्या करेंगे? जिसके अंदर ये आत्मा है वो जब शेर को देखा उसने क्या किया? पेड़ पर नहीं चढ़ा, जाकर उसको क्या किया? पाट दिया। देखने का ढंग, देखने का ढंग। मैं उसी शेर को देखकर पेड़ के ऊपर चढ़ा हूं। मेरी तरह का एक व्यक्ति उस शेर को देखकर क्या किया? उसके पास जाकर शेर को पकड़कर क्या किया? पाट डाला। मैं एक ही उदाहरण बोला। अब यूसुफ की तरह फरो के सामने मुझे और आपको बुला ले और फरो बोले मैंने एक स्वप्न देखा है, जवाब देना है, नहीं देगा तो तेरे को जान से मार दूंगा। हम तो उधर ही खड़े होकर कांपने लग जाएंगे, हमें तो बुखार चढ़ जाएगा। हम बोलेगा राजा साहब हमने कौन सा गलती किया कि आप तो कोई बहाना ढूंढ रहे थे मुझे क्या करने के लिए, है ना? हम तो यही बोलेंगे। आपने कोई स्वप्न देखा, मेरा क्या कसूर? मैं तो जेल में पड़ा हूं, मैं किसी के घर नहीं रहता, मैं तो जेल में पड़ा। मैंने जेल में कौन सा अन्याय किया कि आपके स्वप्न को मैंने अर्थ बताना? नहीं बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। हम तो ऐसे ही बोलेंगे। आज आप देखें परिस्थिति जब बिगड़ जाती है हम बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो, कर्जा है, बीमारी है, ये है, वो है। आप उस परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? आपकी तो हालत खराब है। यूसुफ भी उस परिस्थिति को देखकर क्या कर सकता था? हाँ, क्या क्या नहीं बोल सकता है।
लेकिन जब राजा के सामने खड़ा है, परमेश्वर की आत्मा ने उस राजा को दिखाया हुआ स्वप्न, उस स्वप्न भी बताया और क्या भी, उसका अर्थ भी बताया। तो मैं ये क्यों आपसे बोल रहा, अगर उसको बताया तो आपका ऐसे हाल ऐसे क्यों होता है? हमारे जीवन में कुछ हो जाए, काले पीले हो जाते हैं, क्या करें, चलने के लिए ताकत नहीं। इसलिए फिर कईयों को हम लोग बोलते हैं एक काम करिए भैया, आपके बस की बात नहीं, ये मसीह जीवन आपके बस की बात नहीं है। शेर को देखकर किधर चढ़ा हुआ है? किधर चढ़ा है? पेड़ के ऊपर चढ़ा है। सिमसोन को बांधने के लिए वो नया रस्सी लेकर आए थे। सिमसोन को बंद करने के लिए उन्होंने हेब्रोन में क्या कर दिया था? गेट को। अगर वो परमेश्वर का आत्मा सिमसोन को इतना बल दे सकता है, तो मैं और आप अगर अपने जीवन में इस परमेश्वर की आत्मा को पूरा क्या दे दें, क्या दे दें? नियंत्रण दे देंगे, तो मुझे कितना ज्ञान देगा ये, मेरा जीवन कितनों के लिए। अभी उस अकाल से मिस्र बच कैसे गया? एक सिमसोन के, एक यूसुफ के कारण। बेलशस्सर जब मंदिर का पवित्र बर्तन में वो शराब पी रहा है, दीवार में क्या दिखा? एक हाथ बुलाकर लाना पड़ा। क्या है ये? हमें समझ में नहीं आ रहा। तो जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, वो क्या बोला? मैंने तुझे तोलकर देखा। तो उससे आप समझ लें, मैं और आप पवित्र आत्मा को अंदर रखे हैं। मेरा जीवन कितनों के लिए क्या बन जाना चाहिए? तसल्ली और हौसला। इसलिए ना परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग जगह में रखा है। समाज में हम सब एक जैसे नहीं हैं। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है। प्रभु ने हमें चुना है, और कितनी बड़ी आशीष है कि मेरे अंदर कौन वास कर रहा। लेकिन दिक्कत किधर आ रही है? मैं इस परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन का क्या नहीं दूंगा? नियंत्रण नहीं दूंगा। मैं जीवन का नियंत्रण नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नियंत्रण किधर रखना चाहता हूं। इधर जब हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक पढ़ रहे हैं, पहला अध्याय, उधर साफ लिखा हुआ है, उन 7 आत्माओं की ओर से, यानी परमेश्वर की आत्मा की परिपूर्णता से, जो किधर रहते हैं? जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने। और आगे हम देखें, उतना सिर्फ नहीं, और यीशु मसीह की ओर से, और किसकी ओर से भी है? अब देखिए, वो जो अभिवादन कैसे, उसकी ओर से, जो है, जो था, और जो आने वाला है। एक हो गया। अगला 7 आत्माओं की ओर से, और फिर अगला, और यीशु मसीह की ओर से, जो विश्वास योग्य, साक्षी, मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौटा, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। जल्दी से हम इसका पहला भाग ही देख रहे हैं। पहला भाग में क्या लिखा है? विश्वास योग्य, साक्षी। यीशु के बारे में क्या बोला गया है? वो कौन है? विश्वास योग्य। विश्वास योग्य साक्षी क्यों? अभी आपने पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर कैसा है कि कई बार जब एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उस समय कुछ ज़्यादातर दुनिया देखकर तमाशा देखती है। कई लोग वीडियो बनाते हैं व्हाट्सएप में डालने के लिए, लेकिन कुछ अच्छे लोग होते हैं जो जान का खतरा, उनको मालूम है इसमें हाथ डालेंगे तो पंगा पड़ेगा। कैसे पंगा? फिर पुलिस थाने जाना पड़ेगा, 101 बातें होगी। तो वो फिर भी इसकी चिंता ना करते हुए वो जख्मी आदमी को लेकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। और फिर पुलिस मालूम क्या करती है? अभी तक कैसे था, इस आदमी की गवाही को नहीं मानती थी, इसकी नहीं मानती। पुलिस आने के पहले ये व्यक्ति इस जख्मी को लेकर किधर गया? हॉस्पिटल में गया। इसने घटनाओं को देखा है, यही उठाकर लेकर गया है। लेकिन एफआईआर में इसका ज्यादा जिक्र
नहीं आता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसका जिक्र आना जरूरी है, क्योंकि इसने देखा है, इसने उठाया है, इसका गवाही होना जरूरी है। सो अब क्यों? क्योंकि इसने बातों को क्या किया है, देखा। इधर जो हमने पढ़ा हुआ बात क्या है, जो विश्वास योग्य यीशु मसीह कौन है? विश्वास योग्य साक्षी। विश्वास योग्य साक्षी का मतलब, अब आप में से कोई जो कोर्ट में कभी गया, मुझे 2-3 बार अनुभव मिला, उसमें गवाहों को बुलाया जाता है, और जब जज के सामने गवाह खड़ा होता है, उसकी एक अहम भूमिका होती है। जिसने गलती किया वो एक तरफ होता है, पक्ष में और विपक्ष में कौन आते हैं? गवाह आते हैं। और जब गवाह खड़ा होता है, वकील सवाल पूछता है। ये इंसान है तो इंसान अपनी गवाही को बदल भी देता, इसलिए अलग अलग गवाहों को लाना चाहिए। और फिर ये गवाह आपस में इनकी गवाही क्या नहीं करती, कई बार मेल भी नहीं खाती, और कई बार ये गवाह पलट भी जाते। पैसे मिल जाए तो गवाह क्या भी करे, पलट भी जाए। मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं कोर्ट में खड़ा था, मुझसे कोर्ट में जाने के पहले बाहर बोला गया अपनी गवाही को बदल दीजिए, मेरे से बोला गया, नहीं तो बहुत बुरा परिणाम होगा। मैं चाहिए बदल सकता हूं, दुनिया बदलती है पैसे के पीछे, दुनिया गवाह बदल देती है। ठीक है, गवाही तो बदल दिया, लेकिन मरते दम तक तो मुझे अपने विवेक का सामना करना है ना। पैसे तो मुझे मिल गए, लेकिन मरते दम तक मुझे किसका सामना करना है? मेरा विवेक तो बोलेगा ना तूने क्या किया है, गलत गवाही दिया। तो इधर लिखा हुआ शब्द, परमेश्वर का आत्मा साफ बोलता है, यीशु मसीह जो विश्वास योग्य साक्षी है। साक्षी, जैसे मैं कचहरी में खड़ा हूं, मेरे से वकील पूछ रहा है, क्या आपने ये बात देखी? जी हां, मैंने देखी है। मैं उसका क्या हूं? गवाह हूं। मैं जज के सामने खड़ा हूं। अगर मेरी गवाही गलत हो तो मुझे सजा दीजिएगा, क्योंकि जब तक गवाह ना हो केस हल नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश किया जाता है कैसे ना कैसे गवाही को मिटाया जाए, धमकाया जाए, ताकि क्या ना हो, कोई सबूत ना हो। इधर विश्वास योग्य एक साक्षी खड़ा है। नाम क्या है? यीशु मसीह। किस बात की साक्षी दे रहा है? अब जब शादी भी होती है, तब भी लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से भी क्या आता है? गवाह आता है, साइन करता है। क्यों साइन कर रहा है? मैं इनकी शादी का क्या हूं। अब कल ये लड़का मुकर जाए और बोले मैंने शादी नहीं की, तो गवाह सामने खड़े होकर बोल सकता है शादी हुई है, उसका सबूत मैं हूं। अब वो लड़का या लड़की फिर ये नहीं बोल सकते कि हमारी क्या नहीं हुई, मैंने देखा है और मेरा क्या भी है, साइन भी है, मेरी उपस्थिति में हुआ है, मुकर कैसे सकते हो। तो इसी तरह इधर प्रभु यीशु गवाही दे रहा है। पढ़ लीजिएगा यूहन्ना 18:37, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 37वां वचन। यूहन्ना 18:37। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। इधर पिलातुस के सामने प्रभु यीशु खड़े होकर, तो क्या तू राजा है? सवाल पूछा जा रहा, क्या तू ही राजा है? रोमी साम्राज्य का गवर्नर पूछ रहा, क्या तू राजा है? जवाब क्या? चुप नहीं है। जवाब क्या दिया गया? यीशु ने उत्तर दिया, तू
कहता है कि मैं, तू कहता है, तू खुद मेरी गवाही दे रहा है। ये जो गवाह, प्रकाशित वाक्य शुरू होने वक्त जो अभिवादन है उसमें लिखा गया सच्चा गवाह। मुजरिम खुद ही किसके ऊपर उंगली उठा रहा है? न्याय के ऊपर उंगली उठाकर कहता है तूने खुद कहा है कि मैं राजा हूं। मैं नहीं कह रहा, तूने कहा है। अब पिलातुस तू खुद फंसा, क्योंकि तूने खुद सच्चाई को कह दिया। इतना दिलेरी कैसे? पिलातुस के सामने खड़े होकर तू खुद, तू कहता है कि मैं राजा हूं, मैंने इसलिए, उतना सिर्फ नहीं, पिलातुस तू आगे भी सुन ले, मैंने इसलिए जन्म लिया, क्रिसमस देने के लिए नहीं। ध्यान रखें, आजकल बहुत से लोग अभी समझाने के लिए, मैंने कोई सामान खरीदा 500 का खरीदा, सामान 500 का खरीदा, अब मैं आपके सामने आया, मैं आपसे बोलता आपको ये चाहिए या ये चाहिए, मैंने ये पैसे लेकर क्या खरीदा? ये चीज खरीद कर दिया। अब आप बोलो आपको ये चीज चाहिए या पैसे चाहिए? क्या चाहिए? मैंने पैसे किसके लिए इस्तेमाल किए? किसके लिए? कुछ चीज खरीद कर आपको देने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? पैसे का इस्तेमाल किया। आपके हाथ में जो चीज है, इसको देने के लिए मुझे क्या खर्च करना पड़ा? पैसा खर्च करना पड़ा। परमेश्वर ने मनुष्य को दिया सबसे बड़ा दान यीशु मसीह नहीं है। सबसे बड़ा दान क्या है? बोलिए। परमेश्वर ने मनुष्य को दिया सबसे बड़ा दान यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह ये है। किसके लिए? मुझे क्या देने के लिए? बोलिए। मुझे उद्धार दान में देने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया। मेरे हाथ में क्या दिया? उद्धार दान में, सेत में देने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया। लेकिन आज दुनिया किसकी खुशी मना रही है? इतने मूर्ख। सर्वशक्तिमान मनुष्य का रूप इसलिए नहीं बना कि जन्मदिन मनाया जाए। किसके लिए आया? ताकि मनुष्य को क्या दे? उद्धार दान में। उद्धार का मतलब क्या है? परमेश्वर के वो सजा से क्या हो जाए? बच जाए। तो इधर पिलातुस से कह रहा है मैं इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही देने के लिए मैं आया हूं। सत्य की गवाही देने के लिए। और वो यीशु इसलिए कहता है मैं ही मार्ग और सत्य हूं। इसके साथ यूहन्ना 3 का 9 से 11 भी पढ़ लें। यूहन्ना 3 9 से 11। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? इसके साथ उसका 32 भी पढ़िए। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। इधर यूहन्ना, पहले हमने यीशु की बात को सुना। प्रभु यीशु निकोदेमुस से कह रहा है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता?
मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वे कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब एक व्यक्ति कचहरी में जज के सामने और सारे कचहरी के सामने गवाही का स्टैंड लेता है, जज और वकील इसको ध्यान से देख रहे होते हैं, ये किस दिलेरी से अपनी गवाही को दे रहा। पुलिस भी ऐसे जब सबूत इकट्ठी करती है, उनको बिठाती है और उनसे फिर अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जाता है, घुमा फिरा कर पूछा जाता है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन जो सच में गवाह है, जिसने बात को देखा है, आप उसको किधर से भी घुमाओ, कैसे मर्जी बोलो, उसकी बातों में क्या नहीं होगा, विरोधाभास नहीं होगा। जैसे मर्जी घुमा लो, जैसे मर्जी, क्योंकि यह क्या दिलेरी से खड़ा है, मैंने देखा है, इसलिए मैं पूरी हिम्मत से इधर आकर क्या हूं, खड़ा हूं। इधर प्रभु यीशु निकोदेमुस को बोलता है, तू लोगों का क्या होकर, गुरु होकर भी तू हमारी गवाही को क्या नहीं कर रहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता। यानी मैं जो आपसे बोल रहा हूं, आगे मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। यूहन्ना यीशु के बारे में क्या कह रहा है 3:32 में, जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। तो यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, एक साधारण मनुष्य के तौर पर जब चल रहा है, सच्चा गवाह है, एक बात की गवाही दे रहा, कोई और ऐसे गवाही नहीं दे सकता। बाकी कोई भी, जितने भी महान पुरुष आए, हम सबको आदर और इज्जत देते हैं, हमें किसी से कोई बुराई, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम भरोसे इस सच्चे गवाह की बात पर कर रहे हैं, जो खुद कहता है मैं क्या हूं, सच्चा गवाह हूं। अब उदाहरण समझाने के लिए, मैं डॉक्टर के पास गया, मुझे एक बीमारी है, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मेरा सारा जांच पड़ताल करने के बाद मेरे हाथ में एक कागज दिया और कहा कि मुझे मालूम है तेरे को ये बीमारी है। आप किस दिलेरी से कह रहे हो, किस अधिकार से कह रहे हो? कारण मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे इतने सालों का क्या हो गया, अनुभव है, मैंने केस डील किए हैं, मैं कल एमबीबीएस कर निकला नहीं, मुझे इतने सालों का अनुभव होने के कारण अगर तेरे को शक है तो जाकर किसी और से भी पूछ ले, क्योंकि मुझे तेरी बीमारी का आंकलन कर अपने ज्ञान और अपने अनुभव से अच्छी तरह मालूम है, मैं जो कह रहा हूं इसमें कोई शक नहीं है। यानी बोलने वाले के उस दिलेरी में दिखता है कि इसको इस विषय का कितना ज्ञान है। इसी प्रकार प्रभु यीशु जब पिलातुस के सामने खड़ा है, दिलेरी से कह रहा है, तूने खुद कह दिया, मुझे और किसी की गवाही की जरूरत। 8:14 पढ़िए, फिर हम प्रार्थना करेंगे। 8:14, यूहन्ना 8:14। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ। हाँ। परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। दोबारा वो 14 में पढ़ रहा हूं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप दे रहा हूं, मैं अपने आप ही गवाही दे रहा हूं,
क्योंकि यहूदी बोलते थे व्यवस्था के अनुसार 2-3 लोगों की गवाही होनी चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु कहता भले ही मैं अपनी गवाही खुद देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है। और क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं। तो विषय, आप गवाह हो, सच्चे गवाह हो, ठीक है, आपकी गवाही क्या है? प्रभु यीशु इस संसार में आया कौन सी गवाही देने के लिए? कि परमेश्वर एकमात्र है, परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है, पाप की मजदूरी मौत है। ये सत्य इंसान के सामने प्रकट करने के लिए सच्चा गवाह आया है कि परमेश्वर से मेल करना है तो पाप का सजा उठाना पड़ेगा, नहीं तो कर्मों के द्वारा पाप से क्या नहीं मिल सकता? छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए यीशु अगर मरे हुओं में से जी ना उठता तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड था। अगर मरे हुए में से जी ना उठता तो सबसे बड़ा फ्रॉड था, क्योंकि बहुत लंबी लंबी बातें कही। मजाक में लोगों ने क्रूस के ऊपर लिखकर भी रख दिया था यहूदियों का राजा, लेकिन जी उठने के कारण अधिकार से क्या साबित किया? जो बोला है वो सत्य है। अगर जी नहीं उठता तो इंसान के पास बहाने थे। जी उठने के कारण गवाह प्रमाण क्या दे रहा है? यीशु की गवाही सत्य है। और वो गवाही क्या? पाप की मजदूरी मौत है, मनुष्य पाप के अधीन है, परमेश्वर का सजा मनुष्य के ऊपर गिरने के लिए मनुष्य उसके लिए योग्य है। परमेश्वर का न्याय क्या कहता है? पापी के ऊपर क्या गिरना चाहिए? परमेश्वर का सजा। अभी समाप्त करने के पहले सच्चे गवाह के साथ क्या किया गया? सच्चे गवाह को दुनिया ने क्या किया? स्वीकार किया? हाँ जी, स्वीकार नहीं किया। सच्चे गवाह को किधर चढ़ाया? क्रूस के ऊपर चढ़ाया। ऐसे है तो यीशु के पीछे चलने वालों के साथ भी दुनिया क्या करेगा? हमें प्रभु ने गवाही देने के लिए नहीं चुना है, लेकिन किसके लिए चुना? ताकि हम क्या बन जाए? गवाह बन जाए। गवाही देना और गवाह बनना बहुत फर्क है। गवाह बनने का मतलब जो मैं कह रहा हूं ये सत्य है, उसके लिए मैं अपने खून से मोहर देने के लिए तैयार हूं। प्रभु यीशु भी जब पिलातुस के सामने खड़ा है, दिलेरी से कह रहा है, मुझे और आपको भी प्रभु ने इसलिए चुना गवाही देने के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि यह सत्य है तो इसके लिए हमें क्या भी देना पड़ेगा? कीमत भी। और वो कीमत देने से दुनिया को मालूम चलती है कि ये क्या है, इसमें कुछ सत्य है। इसमें कुछ सत्य दुनिया कैसे मानती है? जब गवाही देने, गवाह क्या देता है? अपना जान भी देता है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, धीरे धीरे कर कर प्रकाशित वाक्य का वो पुस्तक के गहराई को सीख रहे हैं। कलीसिया के लिए परमेश्वर का संदेश है, जो था, जो है, जो आने वाला है। त्रिएक परमेश्वर 7 आत्माओं की ओर से, यानी परमेश्वर की आत्मा की पूर्णता से, जो परमेश्वर की उपस्थिति में सदैव रहती हैं, सच्चे गवाह की ओर से, यानी यीशु मसीह के अलावा
आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई सच्चा गवाह नहीं, बाकी सब इंसान की सोच और कल्पना है। विश्वास योग्य साक्षी, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया ताकि सत्य को प्रकट करें। आज दुनिया यीशु का जन्मदिन मनाने में लगी है, असली बात को भूल गई, सेंटा क्लॉज को पकड़ लिया। असली बात वो उद्धार है जो स्वर्ग ने मुझे दान में दिया है। कितना कीमती वो दान है। बुधवार के दिन विषय सीख रहे थे, इतना महंगा मिलाप वाला तंबू, लगभग 1.25 टन का सोना है, 4 टन का चांदी, वो भी छोटा सा, सुलेमान का मंदिर का हिसाब किताब नहीं है वो तंबू का। सुलेमान का तो उससे कितना अधिक है। इतना कीमती मंदिर क्यों? ताकि इंसान समझ ले पाप की माफी इतना सस्ता नहीं है। पाप की माफी पैसे से नहीं मिलती है, चढ़ावे से नहीं मिलती है। न्याय की मांग को पूरा करना है। न्याय का मांग पूरा कैसे हुआ? एक ने, निर्दोष ने दोषी के लिए जान दिया। हालेलुया। क्या मैं और आप उस सच्चे गवाह की गवाही पर विश्वास करते हैं? हालेलुया, धन्यवाद हो। क्या इस सच्चे गवाह की गवाही पर विश्वास है? इस गवाह ने अपनी जान दे दी। क्यों जान दी? भागा क्यों नहीं? जाकर छुप सकता था, वेश बदल सकता था, वेश बदलकर भाग सकता था। एक बार एक भाई साहब बड़ा प्रचार करते, बाबा जी हैं, बड़ा प्रचार करते थे। पुलिस जब पकड़ने आ गई तो सूट पहनकर निकले, फिर पकड़ा। जब पकड़ा तो सूट में है, औरतों की सूट में है। कहां भाग रहे बाबा जी? क्या हो गया? यीशु भाग सकता था, पिलातुस के सामने दिलेरी से खड़ा है। तूने आप कह दिया मैं कौन हूं। क्रूस के ऊपर लटकते हुए रो नहीं रहा है, माफी नहीं मांग रहा है, दूसरों की माफी के लिए आखिरी क्षण भी बोल रहा है, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। इतना दिलेरी इस आखिरी क्षण में कैसे? बेहोश नहीं, जबान डामाडोल नहीं हो रहा है, स्पष्ट आवाज में, हे पिता इन्हें क्षमा कर। सच्चा गवाह है। मैं अपनी ही गवाही देता हूं, किसी और की गवाही की जरूरत नहीं। परमेश्वर एक, तू ऐसे गवाही कैसे दे सकता है? क्योंकि खुद मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर ही अपनी गवाही दे सकता है। जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को परमेश्वर ही जानता है। इसलिए यीशु की गवाही सत्य है, क्योंकि गुरु नहीं है, महात्मा नहीं, पैगंबर नहीं, स्वयं परमेश्वर जो है, जो था